is my exam. No, sir. Oral. Today was our exam because you will get to ask me some questions. Oral exam. See, I don't know the curriculum. I have not studied anything. You can ask me. Sir, you mastered थोड़ा life. थोड़ा थोड़ा जो समझ लो. Easy क्वेश्चन पूछना Sir, है. बिल्कुल sir. Sir, you mastered life, sir. आप लोगों के सामने ना मेरी इज्जत मत निकालना. सर कहते हैं बिल्कुल नहीं सर. सर कुछ सवाल बस आपसे ये जानना है कि हम बिजनेस लीडर्स कोई फॉर्म में हैं, टीम्स रन करते हैं, कितना जरूरी है आपके हिसाब से लोगों को परखना और उनको साथ लेके चलना आपके जर्नी में, क्योंकि आपने इतना लंबा सफर तय किया है, तो आपने क्या कुछ चीजें पहचानी है लोगों को साथ में लेके चलने की? एनी एडवाइस, लर्निंग्स जो आपने देखी है आपके साथ? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार. हम लोग तो सोसाइटी में जो है ना, ये तो सदियों से आई हुई है सोसाइटी की. आजकल क्या हुआ है, ये बहुत इसेंशियल हो गया है बिकॉज ऑफ द लास्ट 20-25 ईयर्स में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना, उसकी वजह से आदमी आदमी से दूर जा रहा है. घर में भी जो है ना हर एक तो, और उसका जो विलन कौन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज इट. इससे में और दूसरा जैसे बताया ना कि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप में सहते रहता है. उसको दे डोंट हैव वे आउट कि भाई इसमें से मैं कैसे निकलूं. जिसमें जनरेशन में भी है, हाउस वाइफ में भी है, भाइयों में भी है, सो मेनी एंड सो ऑन. और ये तो आदमी का नेचर है. ऐसे वो ही नीड्स समबडी who is already studying and giving a thought to all type of what are the going to be the problems, probable problems, then how it psychologically its development is, and third is जैसे तुमने बताया ये मूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. इसके ऊपर कोई स्टडी करके उसको रास्ता बता दे. जैसे हमारा प्रांति जो है, जो कि ये उसी हिसाब से यानी ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल, मैं बताऊंगा कि मेंटोर करके है, क्योंकि आई माई सेल्फ हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस. माई डॉटर शी इज डेफिनेटली जो उसके जो भी जब भी ये लगता है ही यूज्ड टू कॉल हर, उससे बात करेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व, और ये कंटिन्यूस चल रहा है. इट मीन्स यस व्हाटएवर ही से व्हाटएवर ही डू, इस तरह की मेंटोर की बहुत जरूरी है. नॉट ये तो है, ये तो काफी कोरोना पे अभी बाकी है, पर पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर द ग्रोइंग द फ्यूचर जनरेशन, इट्स वेरी मच एसेंशियल. कि पहले की जो सोसाइटी और हम लोगों का जो है, हम 50-60 साल पहले की बात करता हूँ, तो हम अपने ओन ये हुए. बट टुडे वी नीड सच ए टाइप ऑफ मेंटर, सच ए टाइप ऑफ पर्सन कि जो खुद साइकोलॉजी इसका पूरा स्टडी करके एक करिकुलम बनाता, ऐसा समझ ले, लुकिंग टू द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, और उस तरह से ये देना उसकी बहुत जरूरी है. और वही ये कर रहा है. ये आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जिसकी वजह से जो आदमी दूर जा रहे हैं वो इकट्ठा आएंगे. विदाउट दैट आज तो तुम बता रही है कि ये ठीक है गोल्ड मेडल मिल गए वहाँ, तो वो आई वॉज इंडिविजुअल. बट आज भी जो अशोका बिल्कॉन है, कल ही मुझे 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले yesterday only. And that is all. But अगर तुम बोलोगे उसको तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा इतना ही कंट्रीब्यूशन कि आई गैदर द पीपल, उनको इकट्ठा किया है. आई वाज अलोन. मैं मेरी अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ. जब मैं इधर यहीं पे मेरा ऊपर ये देखने जिम का नाम was I used to come every day, ऐसा तो समझ लो. क्यों ऊपर जो है BMCC के बाजू में जेल हॉस्टल है, मैं वहाँ पे रहता था. I used to go by walk to the Indian college because I had no money at that time. After the education में करने के बाद में I started government service, and then धीरे-धीरे I came to know that unless otherwise I gathered people, ये होगा. बिजनेस की तो मुझे से लगन थी, ओके, मगर इस बिजनेस में आदमी को साथ में लेके उसको बढ़ाने की बहुत जरूरी है. ये मैंने मेरे लाइफ में समझा, और अकॉर्डिंगली आई गैदर द पीपल. तुम 10,000 बुला रहे, टुडे 16,500 पीपल आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री. 62 स्टेट में 62 प्लेसेस मेरा काम चल रहा है. इवन अब्रॉड आल्सो वी आर डूइंग इट.
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ में गप्पे मार रहा हूँ यहाँ पे और रिलैक्स हो रहा हूँ। दैट इज ऑल, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द फील्ड। इसलिए आदमी को इकट्ठा करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है और वो उसके लिए ही आदमी को गैदर करे अपने लिए। और वो कैसा हो सकता है, काफी दफे मेरी इच्छा रहती, तेरी इच्छा है, उनकी भी इच्छा है कि आदमी को, बट बिकॉज ऑफ हिज नेचर ही कांट डू दैट और ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू इट। उतना रिपेलमेंट आ जाता है, उतना वो नजदीक ही नहीं आती। एट दैट टाइम दिस पीपल दे आर हेल्पिंग, ये नहीं इसमें ये ऐसे अगर मेंटरशिप मिलती है बेटे तो बस। और वही आज का जो है, मैं यहाँ पे वास्तव में नासिक से आया हूँ, अभी आया एक आधे घंटे पहले, ओनली बिकॉज कि मुझे इतना अच्छा लगा वो ही केम टू, बिकॉज आई हर्ड हिम लॉट, आई एक्सपीरियंस हिम थ्रू माय डॉटर्स लॉट, बट टुडे आज मुझे भी यहाँ, देन ही गिव मी दैट बुक आल्सो, व्हेन आई गॉट थ्रू द बुक आई सेड यस, हैट्स ऑफ। लव। सर एक आपका जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो एक जिक्र किया था कहीं पे कि आपने 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में साइकिल खरीदी थी। साइकिल थी आपके पास, आपने जब शुरुआत में आपकी साइकिल से आप ट्रैवल किया करते थे शुरुआत के आपके डेज में, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी मर्सिडीज से, या वो जो आप नई गाड़ियों में घूमते हैं, वो जो साइकिल का फेज था जब आप मेहनत करते थे, चल के जाते थे, वो समय का फेज और आज के समय का फेज, 16,000 लोग आपके लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो वाले मिस्टर कटारिया में और अभी में कुछ अंतर है कि वही आप हैं अभी भी वैसे ही हैं? तू तो एक बात तो डेफिनेटली है, अगर थोड़ा भी जिसको अपन बोलते हैं ना कि मुंह आ जाता है या मराठी मध्ये गर्व येऊन जातो थोड़ा सुद्धा, फिर आगे तुम्हारे साथ नहीं आते। यू शुड बी ऑन लैंड, तुम्हारी बैग जो है जमीन पे होना, और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गेट द प्लीजर, पैसा, शोहरत, सक्सेस इन वन पार्ट, बट रिस्पेक्ट बाय द पीपल व्हेन यू आर इन, उनके सामने हो, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट देयर, तुम्हारे पीछे हो, वो अगर मिलता है दैट्स इट। आफ्टर सर्टेन पीरियड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। Wow, very interesting. Birth is such a tricky feeling, right? आप जानते हैं प्रांतिक कि when we achieve so many things and sir यहाँ बैठे हैं, but sir का body language is so humble, right? He's here और वो दिख रहा है mentally वो यहाँ पर है, वरना इतनी सारी चीजें सर के पास है दिमाग में मैनेज करने के लिए, but he's here. How have you been able to identify these 5 elements कि इनके तत्व पे ही आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ये क्यों और कैसे आया मतलब आपके पास? So before I share that, मैं सर के साथ मेरा जो एक मैंने इनका टाइम मांगा था, तो मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा, very powerful learning I have done. So and that's again the story in the Ladies Bad Part 2. Okay. So interesting part, 2014 में I was conducting a workshop in one of the school in Nasik, and जहाँ पे इनकी बेटी श्वेता जी वहाँ पे डायरेक्टर थी वहाँ पे, अभी तो पुणे में उनका अलग स्कूल है, एंड मैं रिक्वेस्ट किया कि सर आ सकते हैं क्या, एंड ही वाज विजिटिंग नियर बाई स्कूल, उन्हीं का एक आर्किटेक्चर स्कूल के लिए आए थे, आ सकते हैं क्या। सो मुझे मौका मिला था कि भाई 1 घंटा कटारिया से बैठे थे सामने, एंड 1 घंटा सुनने के बाद ब्रेक टाइम हुआ था। सो और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, इट वॉज 8 मार्च 2014। तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था, बोला सर, श्वेता जी ने बोला कि आज प्रांति का बर्थडे है, उन्होंने विश किया, मैंने आशीर्वाद दिया, सर मुझे एक गिफ्ट चाहिए आपसे। क्या गिफ्ट? मुझे आपका एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए, आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। श्योर। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद एक आधे घंटे का वक्त दिया, मैं गया, 1 बजे का वक्त था, और मैं बोला सर अगर मुझे ग्रो करना है आप मुझे क्या टिप देंगे? तो उन्होंने 4 चीज़ें बोली थी। पहला, गधों को नौकरी पे मत रखना। दूसरा, जितना वादा करते हो उससे ज़्यादा डिलीवर करो। तीसरा, जो कमाते हो वो अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट करो। And fourth, be on time. These were the 4 messages he gave me. So that was 10 years back. I still remember एक डायरी में लिखा है, वो डायरी आज भी मेरे पास है। Now coming back to your question, हार्दिक, कि मुझे मूवीज का बहुत शौक है। I love movies. So मैं मूवीज को बहुत बारीकी से देखता हूँ, और जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ वो बहुत अलग है। एंड काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे यहाँ पे मूवीज का बहुत ज़्यादा रेफरेंस लेता हूँ मेरे वर्कशॉप्स में। तो ये इंस्पिरेशन
मतलब क्लिक हुआ था, इट वाज फ्रॉम अवतार 2। अवतार 2 मूवी अगर देखेंगे, इट इज वे ऑफ वाटर, सो सारे वाटर के बारे में था। वो एरिया में ज्यादा पानी है, पानी के जानवर वगैरह सब थे। सो जब मैं वो मूवी देख के आया, आई वाज सो इंस्पायर्ड, आई वेंट बैक टू डिज्नी हॉटस्टार टू वॉच द अवतार पार्ट 1। और जब मैं उसको देखा, अवतार पार्ट 1 में ऐसे लोग थे जो ग्राउंडेड थे, अर्थ एलिमेंट रिलेटेड थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह थे, तो मुझे क्लिक हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग। और प्लस मैं कुछ रिव्यूज देखने लगा आगे के मूवीज क्या है। सो दे आर प्लानिंग अराउंड 14 मूवीज फॉर अवतार। नेक्स्ट मूवी जो आने वाला है, इनकमिंग मूवीज, उसमें फायर एलिमेंट के ऊपर ज्यादा है, यानी कि अब तक अवतार का जो कैरेक्टर है, दे आर ऑल गुड। सो अवतार 3 या 4 जो आने वाला है, दैट इज नेगेटिव कैरेक्टर, तो दे आर कमिंग फ्रॉम रेड माउंटेन, ऐसा है उसमें कुछ, एंड दे आर रेड इन कलर और ग्रे इन कलर, वॉल्केनिक एरिया में आते हैं, एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव उनका नेचर दिखाया जाएगा। सो मैं जब देख रहा था, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। So is it possible कि fire element वाले they will be a bit aggressive, very strong in nature? Is it possible that earth element will be grounded? So I started to study that. So 1.5 year I was studying. I had some psychological knowledge about personalities. तो कर रहा था. Then मैं जब ध्यान दिया, it is all falling in place. अब और भी जब रिसर्च किया, मुझे पता चला कि जब भी साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी का स्टडी हुआ है, it was always thought that it is coming from a western science. डॉक्टर कार्ल यूंग इज द पायनियर ऑफ इट, ऐसे बोलते हैं सब कुछ। पर जब मैं और स्टडी किया, हम इंडियंस हमेशा पर्सनैलिटीज के बारे में हमेशा बात किया। ओके, हमारे यहाँ पे वो शब्द आता था स्वभाव या प्रकृति। आयुर्वेदा विच इज द एंशिएंट, द ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस, उसमें हमेशा एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है। वात, पित्त, कफ, ये जो प्रकृति है, दैट मीन्स वो एलिमेंट का एनर्जी आपके बॉडी में ज्यादा है, इसलिए आपका बॉडी वैसा एक्ट करता है या बिहेव करता है। तो मतलब इतना सब हमारे इंडियन साइंस में है, तो क्यों, व्हाई आर वी प्रोपेगेटिंग और व्हाई आर वी टॉकिंग सो मच अबाउट वेस्टर्न साइंस जब इंडिया में डेवलप हुआ था? सो बिफोर, एंड इफ यू गो बैक टू एलिमेंट्स, बिफोर एनी कलर, नंबर, शेप, एनीथिंग वाज बॉर्न, एलिमेंट्स वेर ऑलवेज एक्जिस्टिंग, राइट? एंड पूरा धरती अगर देखो पंच तत्व से, हमारा शरीर पंच तत्व से है। So why that is not being propagated? So उस वजह से क्या, and that's why I coined this word Tattva Bodhika in the month of March 2024. Tattva is elements, Bodhika is enlightenment. So the whole idea is ये Tattva Bodhika से I want to enlighten people through elements. ये तो एक किताब है, there are 4 more books coming on only on elements. And that's my series. That's my plan. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's give it up for you. Fantastic. अब मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो टीम्स लीड करते हैं, लाइक अगर आपके एम्प्लॉइज हैं या अगर आपके पार्टनर्स हैं, हाउ मेनी पीपल हैव टीम्स रिपोर्टिंग टू यू? ओह वाओ, ओके। सो मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्योंकि हमारे साथ लीडर्स बैठे हैं जिनके साथ पार्टनर्स या एम्प्लॉइज उनको रिपोर्ट करते हैं, आपके नजरिए में, आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी 3 चीजें आपको लगती हैं एज ए लीडर हमें ध्यान रखना जरूरी है while we are managing people? बहुत जरूरी है ये। जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया वो पकड़िए। जो आदमी अपने से अपने पार्टनर का ज्यादा ख्याल करता है, अपने से अपने एम्प्लॉय का ज्यादा ख्याल करता है, वो ये। बिकॉज आप पूछो ना अपने आप के लिए, तुम कितना करते हो? आज वो तुम्हारे दया, अगर तुम्हें वो बहुत तुम्हारी शैडो चाहिए, तुम्हारा हैंड करके चाहिए, सब ये What that means कि तुम जो सोचते हो वही उसमें सोचना चाहिए, तुम जो डिसीजन देते हो वो उसमें देना चाहिए। तुम जिस तरह से ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हो, उसी तरह का उसके हाथ होना चाहिए। अगर ये सब चाहिए तो लव है, उसके बारे में ज़्यादा ख्याल करो। जितना तुम उसको ज़्यादा ख्याल करोगे, उतना उससे ज़्यादा कहीं वो तुम्हें देगा। He will really become the shadow of you, and I am so proud कि इस तरह का अगर तुम आपकी जो पार्टनर है उसको देखो, उनको जितना तुम ज़्यादा केयर करोगे, उनको जितना अपना नजदीक दोगे, उतने वो तुम्हारे लिए जिस रियल पार्टनर बनेंगे, रियल ब्रदर बनेंगे, बड़े छोटे होंगे तो भाई बनेंगे, बच्चे बनेंगे, और जो तुम चाहते हो उसे कई गुना दे विल परफॉर्म फॉर यू। ये जो है, और फिर वो तुम्हें ऊंचा करते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ये जो है ना, ये मैंने मेरे 50 साल की जो एक्सपीरियंस है उसमें सोचा है।
एंड रियली आज मैं जो भी जहाँ पे हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम ओनली, दैट इज इट। इसलिए आज मेरे कंपनी में जो भी की पर्सन है, दे आर मोर देन 30, 35, 40 ईयर्स से मेरे साथ में है। वाह, तो दोज आर दी रियल ट्रेजर ऑफ माइंड। वो 10,000 करोड़ और 15,000 करोड़ का इट्स वो माहिर नहीं करता है बेटे, माहिर वही करता है कि ये जो है ना ये रियल ट्रेजर। और जब मैं यहाँ पर काम करते थे, मैं तुझे बताया ना कि 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, इस तरह का है वो जो मिलने वाला फीलिंग है ना, ये तुम्हारे 10-20,000, 50,000 करोड़ से भी कहीं बना है। तो आई एम सो हैप्पी। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, जिसको भी सक्सेस होना है ना, तो आपके साथ साथ में जिसको तुम जोड़ोगे उसको तुम आगे लो, उसका केयर ज़्यादा करो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तुम्हारे से भी उसके ऊपर जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि यू रियली केयर हिम सो मच, देन दैट्स इट, वो तुम्हारा हो गया। तुम्हारे उसने अपने आप को तुम्हारे को भेज दिया, ऐसा सब दैट इज व्हाट आई कैन से। थोड़ा लंबे सफर का 50 साल के सफर के बारे में बात की, मैं आपसे आखिरी 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ऐसा कोई किस्सा आपके दिमाग, दिल में, जहन में कोई आता है दैट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण था, बहुत इंपॉर्टेंट पल था आपकी जिंदगी में, या ऐसे कई सारे पल रहे होंगे, बट ऐसा कोई आपको ध्यान में आता है कि वो कारण से आप आज यहाँ पर हैं, वो सफर के कारण आज यहाँ पर हैं? थोड़ा रिपीट। सो कई सारे एग्जांपल्स आपके लाइफ में हुए होंगे, राइट? कुछ अच्छे, कुछ बुरे, राइट? ऐसा कोई आपको पल, कोई क्षण, कोई एक्सपीरियंस याद है जिसके कारण आपको लगा कि आज उसके कारण, वो एक्सपीरियंस के कारण आज आप यहाँ पहुंच चुके हैं? एक अभी देखो लाइफ में तो एवरीबॉडी जिसको भी जो है चढ़ उतार तो आता ही है, अप एंड डाउन होने वाले हैं, कोई सवाल नहीं है। कभी हर एक चीज़ जो है इवन एवरी डे ना तुम देखोगे ना तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही चलते रहता है। कभी कभी एक आदमी अच्छी बात समझते हो या बहुत खुश होते हैं, तुम्हें बुरी बात समझते हो तो तुम्हारा सेंटिमेंट जो है नीचे, उस तरह से लाइफ में भी होता है। मेरे बारे में मैंने न्यू बॉम्बे में कॉन्ट्रैक्ट लिया था सिडको का। उस वक्त क्या हुआ था कि नेहरू का फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था, दैट इज इन द ईयर 1982, 81-82 तब की बात बोल रहा हूँ, शायद पूरा तेरा जन्म हुआ होगा कि नहीं, 2 साल बाद तो 1982। तो वहाँ पे तभी हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हम वहाँ पे करें। अब वहाँ पे क्या है, अगले लोग और दादागिरी करने वाले बहुत है, बहुत परेशानी हुई वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो 16 बिल्डिंग्स थे हमारे ऑफिस में, और उसके बाद में उसका पोजीशन के बाद भी बहुत परेशानी हुई। और यू कैन से कि एट दैट टाइम वी वर एब्सोल्युटली बैंकक्रप्ट। उस वक्त के 4 लोग मेरे साथ में थे, जो मैं बताऊँ ना, उसमें से एक यहाँ है तुम्हारे पूना में, रोहन बिल्डर का के अगर नाम सुना होगा तो यहाँ पे पूना में डेवलपिंग है एकदम बिल्कुल, वो सुहास मुकर। दूसरा एक रायसोनी करके है, वो दोनों है। 3rd इज सतीश पारक और 4th इज नरेंद्र शाकन दीपी। ऐसे जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, इंजीनियर थे सब, तो काम कर रहे थे। हम ये लोग ये होने के बाद में I was just a little bit worried. Worried means what? I borrowed the money from the even private party because बैंक में उस वक्त इतना ये नहीं था, पहले भी नहीं। जब उन लोगों को मैं पैसे नहीं दे पाया तो 2 जो साहूकार थे जिसको जो मनी देने थे, 1-2 दफे 4 दफे मेरे से इंटरेक्शन किए, पैसा दो हमको पैसा क्या, उनका इंटरेस्ट भी मैं नहीं दे पा रहा था, इतना मैंने क्या है। दे केम टू माय प्लेस। तो आने के बाद में उनको पोहा वगैरह मेरे वाइफ ने दिया और ला के दिया, तो उन्होंने कहते तो बोले वो पैसे तुम्हें बोला देखो ऐसा है, मेरा काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। नहीं बोले वो हमारे को तो ये लेना है वगैरह वगैरह। उन्होंने उनकी डिफिकल्टी, उनको अभी पैसा चाहिए हमको, तो बोला पैसा तो मेरे पास नहीं, तुम थोड़ा मेरे को सब्र करो। इनके गहने हैं ना, शादी में तुम्हें गहने मिल गए थे तो गहने हैं ना, तो ये करके बेटो बोला मैं मालूम नहीं, उनका कोई गलत नहीं, हमें सेंटिमेंट से वैसा लगता है, मगर उनका पैसा था वो मांग रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपने को रास्ता बताया। देन उस वक्त मुझे बहुत फील हुआ, वाइफ ने भी सुना तो उसको भी बहुत फील हुआ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो है तो ये अब तक डिसाइड करके बेचने के बजाय हम उसको बैंक में गिरवे रखेंगे, इनके पैसा एकदम उसके हिसाब से गिरवे रखेंगे।
मगर ये 4 पार्ट को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ये करेंगे। उसमें से 2 पार्ट का पूना नासिक में उन्होंने फोर्स एंड फोर्स कैबिल के काम का उनका ये करके वो मिलाया, और यहाँ पे जो रोम बिल्डर्स जो है वो जो लुकड़ और राइसोली, ये तुम्हारी मार्केट यार्ड की जो बाहर की जो ओनियन पोटैटो जो है ना, उसके लिए उन्होंने वो किया उधर। और बिल्डियों में दिन रात काम किया उन लोगों ने। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने में उनको पूरा किया, जो प्रॉफिट हमको 18 महीने मिलने का ये करा। और हमारी जो गाड़ी यहाँ तक चली गई थी उन्होंने पूरी नॉर्मल आई, और उसके बाद में जो काम में शुरू की वे वे कंटिन्यू। आज भी मैं उन लोगों को बोल सकता हूँ क्या, और आज हो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना अहम हिस्सा हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। एंड आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जिंदगी की कुछ निचोड़ हैं आपकी, और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, प्रांत के लिए बताना चाहेंगे, मेरे लिए, वैसे क्या मूल, जिंदगी का मूल है, क्या नींव है जो आपको लगता है वी शुड टेक बैक विद आवर लाइफ? सो आपके हिसाब से व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, कौन से आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम यहाँ सब आपसे सीख सकते हैं? कुछ चीजें पहले ही मैसेज और स्पेशल मैसेज पे क्या है, मैं पूरी बातों में तो आपको सब मैसेज दे दिया कि इतना ही है कि जिसको सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में, वो जो है अपने साथ में जितने भी अपने एसोसिएट्स हैं, फिर वो अपने साथ काम करने वाले हो, वेंडर हो या कोई भी कस्टमर हो, वही तुम्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। इसलिए लव देम, उनके नजदीक उनको परखो, वो तो डेफिनेटली दैट इज इम्पोर्टेंट। काफी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ तो भी अपनी उसकी गलती नहीं रहती, मगर अपना जो है सिस्टम है, अपनी जो वर्किंग है वो इस तरह से नहीं रहते, तो ही टेक दैट डिसएडवांटेज ऑफ इट, और फिर अपने को लगता है बदमाश है, इसका मेरे को करना चाहिए। मगर वो उसको दोष मत दो, तुम्हारी सिस्टम में कहीं भी तुमको उसको समझने में, और ऐसे समझने के लिए इन लोगों के जैसा बहुत काम आता है। ये सिस्टम में वो है कि जो अपने हमें समझने की कोशिश करता है, वो हमारा साइकोलॉजी, हमारी माइंड से समझना रहता है, और उसके हिसाब से जब ये रास्ते देते हैं ना, तो दैट गिव्स रियली कि हमें फिर इट इज आई ओपनर, हमें वो एक्सरे जैसा मैं तुझे फिर देख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस इफ आई रिलेटेड। एक तो अपन एक्सपीरियंस ले लो, या फिर ऐसे मेंटर जो मिले उनके साथ भी इंटरेक्शन करके समझ लो अपनी जो प्रोसेस उनका, तो देन आई कैन, तुझे मैं एक्सरे जैसे समझ पाता हूँ। एक तो तुझे समझ लिया ना, फिर मैं तुझे दूँ, मैं तुझे बहुत नजदीक रखूँ, यहाँ तक रखूँ या फिर वहाँ पर रखूँ, या फिर गेट के बाहर रखूँ, ये तू डिसाइड कर देता है। एक दफे ये तुम्हारे में आ जाएगा तो अब वही करना, वेदर इट इज कस्टमर, वेदर इट इज वेंडर, वेदर इट इज कलीग्स, वेदर इट इज एसोसिएट, हूसोएवर, उसको पहचानो, उसको नजदीक करो, वो तुम्हें ऊपर लेके जाने वाले हैं। जिसको सक्सेस होना है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो इसीलिए मैं यही सबको बोलूँ कि आदमी को जो है अपने है, और वो के लिए काफी लोगों को ऐसा लगता है नहीं यार लोग बेकार है, बहुत ये नहीं, ये नेगेटिविटी पहले निकालो, ये नेगेटिविटी ऐसे आदमी निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये आदमी निकालेगा, और वो जो है वो एक दफे आ जाता है ना। फिर मेरे को बोला बेटे कि कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बोले तो एब्सोल्युटली कमी नहीं। जो लड़का जिसको स्कॉलरशिप के ऊपर जिसने पूरा एजुकेशन किया, मम्मी तो नहीं थी, फादर थे, फादर मुनीम जी के काम करते थे, 4 महीनों का वो सब उनको संभालते उनको ये होता था। यहाँ पे मैं बोला मैं यहाँ पे रहता था, यानी एक मैं तुमको किस्सा बताता हूँ, जरा खड़ा रह के बताता हूँ, मजा आएगा मुझे। कि मुझे यहाँ से पैदल जाता था मैं इंडियन कॉलेज को। अब जब भी कभी प्रोजेक्ट होता था ना, यू हैव टू कम बैक, खाना खाने का और वापस जाने का। यहाँ पे मैं फ्री सीट में था, मुझे बीएच है, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड होने की वजह से कॉलेज की भी फी नहीं लगती थी। इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि व्हाट आई वाज, भाई कहा था वो। तो ये सिचुएशन में होते हुए हमारा इवन मेरा जो पैदल जाता आता था और थक जाता था ना, तो पढ़ाई नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि मुझे साइकिल चाहिए, और वो हर वक्त मुझे बताते थे कि हाँ बेटे मैं नेक्स्ट टाइम तुझे दूंगा। बट ही हैड नो मनी, हार्डली 40-50 रुपये का ये था, उसमें चारों बहनों में देखने का वो इम्पॉसिबल था उनको, पर वो समझ नहीं थी, और सब लोग साइकिल पे दे रहे थे। आई यूज्ड टू, फिर
मैं जब थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आया तब उन्होंने मुझे बोला, मेरे को लेटर आया उनका, तब तो लेटर था तभी, कि बेटे मैं एक साइकिल भेज रहा हूँ, संडे के दिन शाम को आ जाएगी। संडे के दिन शाम को आने में तो तुम्हें क्या बताऊँ मुझे कितना आनंद हुआ। आई वेंट टू शिवाजी नगर, 7:30 बजे की बस आने वाली थी, मैं 6 साढ़े 6 बजे उधर जाके बैठा, उसके सामने साइकिल वाला था, उसको बोला भाई मेरी साइकिल आ रही है, उसको वो पैदल निकालते हैं ना, तो उसको वो बोले मैं बोला भाई तू रुकना, मेरे को लेके नहीं जाना है। एंड मैं आया, वो 7:30 की बस आई तक 8:15 बजे, जैसे आई वो साइकिल दिखा जो तुम्हें क्या बताओ, उसको सब देखा, लेके गए, उसको पास लगाई, और वहां से मेरे हॉस्टल तक, तभी राजेश खन्ना का पिक्चर था, ओढ़ले रे ओढ़ले रे ओढ़ले रे हो, ऐसा जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसा करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा, और घर पे इतनी उसकी केयर करता था। मैं उसके बारे में क्यों इतना बता रहा हूँ, वो बहुत केयर करता था वो, और एवरी वीक में उसको किसी ने हाथ लगा तो मुझे चलता नहीं था, वो मेरे लिए सब कुछ चीजें थी। उसके बाद में उसका जो आनंद है, अभी मेरे पास मेबैक है, 4.5 करोड़ की मेबैक है, मगर कभी आने वाली थी, मेरे लोगों ने जाके बोला तो ऐसे से अच्छी गाड़ी है, बोले तो कभी मैं जाके भी देखा नहीं, जब डिलीवरी करके घर में आई तो पूजा के वक्त उसका देखा, तो उसका भी इतना आनंद नहीं आया। मगर उसके लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जिंदगी में देखो वो इतना साइकिल कैसा टचिंग है। मैं जब घर पे गया छुट्टी के दिन, मेरे बुआ के यहाँ पिताजी रहते थे, बिकॉज वी हैड नो हाउस, तो बुआ के यहाँ रहते, तो बुआ ने बोला कैसा है ये वो घर, तो मैं बोला बहुत अच्छा है मेरे को साइकिल के बारे में, तो बोले हाँ बोले वो साइकिल जो है ना, तो मेरी बुआ के लड़के थे, वो उनके पास में पुरानी साइकिल थी, तो वो पुरानी साइकिल बोले वो उन्होंने दी, और अभी उसके आगे में पिताजी जो उनके जो लड़का है उसका शॉप था, तो उसका वो अकाउंट रखते हैं, और उन्होंने बोला मैं 1 साल तक तेरा फ्री करके दूंगा अकाउंट। पिताजी ऑलरेडी दूसरी जगह पे सर्विस करते थे, 8:30-9 बजे वहां से आते थे, फिर इसका पूरा एक करके अकाउंट रात को 11-12 बजे तक वो सब करते थे। इस तरह से उनका ब्लड था उस साइकिल, इस तरह से मेरे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट थी साइकिल। इसलिए मैं तुम्हें बताऊँ कि इस तरह से जो है लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि जब भी मुझे वो साइकिल की याद, आज भी है वो साइकिल, और मुझे जब भी याद आता है तो पिताजी की याद आता है कि कितना प्यार था उनके ऊपर। आज वो गोल्ड मेडल मिला, आगे चल के भी जो सक्सेस हुआ, उनके बहुत बड़े आशीर्वाद है। उनका जो है, उनको वही चाहिए था कि बेटे तू पढ़, सीख, आगे हो, और वही चीज जो है वो आज मेरे यहाँ पे आया। उनके आशीर्वाद मेरे सास के आगे तक रहने वाले हैं, बस यही मैं सोचता हूँ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद हमारा शेयर करने के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। Thank you so much for calling me. I'm really delighted. ये आनंद है। बोला बड़े हो, फिर मैं इधर देखते इसका कौन बोल रहा है क्या? फिर बोले वो प्रोग्राम बोले ऐसा सिंपल है, ऐसा ये नहीं है। पर प्रांतिका है ना, तो वो सिंपल हो ही नहीं सकता, पहली बात क्योंकि ये आदमी जो है ना, प्रोफेशन से इज डिफरेंट, बट रियली ये सेवा कर रहा है। तो ये सेवा करने वाला जो है वो इतना बड़ा होता है ये, और मेंटोर इज ये गुरु से ही बहुत बड़ा, भले ये इतने बड़े हो, मगर इनका अगर ये मेंटोर है तो ये गुरु है उसके। गुरु का प्रोग्राम कभी होगा भी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो प्रोग्राम के बारे में तो बिल्कुल मेरे को मत पता है। और यहाँ आने के बाद में लिटिल मुझे लगा पहले स्टूडेंट हूँ, मगर यहाँ देख रहा हूँ कि ऑल बिल्कुल मैच्योर सब यहाँ पे है। सो आई टू देन सो मच डेली टू टेल यू एवरीथिंग कि भाई देखो कि लाइफ में इस तरह से मैंने समझा है, चला है, और मैं वही आपसे शेयर करने चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से सक्सेसफुल हो। और इसके वजह से जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, ही इज द टीचर, ही इज द गुरु, ही इज द मेंटर, ही इज द पाथ शोइंग, कि जिसके ऊपर से वो लोग और जो है तुम्हारी लाइफ में जो भी आने वाली डिफिकल्टी उसको सॉल्व करो और सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।